मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए तबाही सीरीज। तबाही मचाने के लिए सभी बच्चे उठा के कॉपी पेन लेके आ जाइए फटाफट से, ताकि हम अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सके। जल्दी हमारा एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। एग्जाम्स की दुनिया में आप सभी जुड़ जाइए फटाफट से अपनी कॉपी पेन लेके। मैडम तो आ गई है पढ़ाने के लिए। एमसीक्यूज सभी बच्चों की डिमांड थी कि कब मैडम मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, कब हम एमसीक्यूज लगाएंगे, कब हमारा रेलवे का एग्जाम आएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कौन से जो सो रहे हैं, अभी तक शायद उठे भी नहीं है। सुबह का बज चुका है 11 और बच्चे अभी तक सो रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए क्लास जो है बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट रहने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी रहने वाली है, क्योंकि बहुत से बच्चे पढ़ते नहीं है, कहते हैं चलो एडमिट कार्ड आ जाएगा फिर पढ़ लेंगे। अभी क्या करते हैं पढ़ाई स्टार्ट करके। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस रहने वाले होते हैं लास्ट सेशन के, जो बहुत ही ज्यादा बच्चे देखते हैं कि फटाफट से क्या इकट्ठा से निचोड़ लेकर हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी क्या करते हैं, तीर मारकर आएंगे और फटाफट से सिलेक्शन ले लेंगे। तो ऐसे जो देर से उठकर देर से क्लासेस ले रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से हर उस घर में हर उस बच्चे के पास क्लास को शेयर कर दो, सेशन को शेयर कर दो, ताकि वो बच्चे इसका भरपूर लाभ उठा सके। डांस की दुनिया का बिल्कुल फ्री चैनल है, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पढ़ा रहे हैं आपको। कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई बैच नहीं दे रहे हैं आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। कोई पैसा नहीं है, कोई परचेज नहीं है। तो फटाफट से जीएसटी थोड़ी ना आपकी कट रही है, फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को। अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर देना। अभी चलते हैं कि आपने सेशन की तरफ। तबाही मचाने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए तबाही सीरीज में हमारा क्या है, फर्स्ट दो मीठी मीठी प्यारी प्यारी लाइनों से एग्जाम्स की दुनिया आपका स्वागत करती है आपके चैनल पर। और दो प्यारी प्यारी मीठी मीठी लाइनों के साथ हम क्या करते हैं, अपना सेशन शुरू करते हैं कि विनर वही होता है जो बार बार हारने के बाद भी एक बार प्रयास करता है। कि विनर वही होता है जो बार बार हारने के बाद भी क्या करता है, और बार प्रयास करता है। मतलब अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी लास्ट टाइम में पेपर दिया होगा, उनका निकला नहीं है, क्या मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, कुछ मेडिकल में रह जाते हैं, कुछ फिजिकल में रह जाते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चों क्या करते हैं कि कोशिश हार जाते हैं कि भाई हमने पूरा साल जी तोड़ से जी जान लगा के मेहनत करी है, लेकिन हमें क्या है, उसका रिजल्ट नहीं मिला है। तो बच्चों देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मतलब अभी इस साल निकलेगा 2026 जो है आपके कामयाबी का पहला साल बनने वाला है, और 2025 हमारा नाकामयाबी का आखिरी साल रहने वाला है। तो चलते हैं बढ़िया अपने क्लास की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी बच्चे क्या कहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब भाई हमारी सीरीज में, हमारे सिलेबस में 25 से 26 चैप्टर है, या फिर 10 से 15 चैप्टर देखने को मिलते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि 10 से 15 तो नहीं आएंगे, ना ही हमारे पूरी के पूरे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो। कुछ बच्चे ऐसे जीडी की, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे होंगे, तो क्या उसमें क्या सारे के सारे चैप्टर पूछ लिए जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। कुछ टॉपिक्स आपके लिए स्क्रीन पर लाकर रखे हैं जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या है, न्यूट्रिशन चैप्टर जो है, क्या न्यूट्रिशन, किस तरीके का खाना चाहिए, किस तरीके खान पान रहना चाहिए हमारा, वो टॉपिक्स ऐसे रहने वाले होते हैं जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। क्या क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। दूसरा क्या है, डिजीज मतलब बीमारियां पूछी जाती है। क्या बीमारियां पूछी जाती हैं अधिकतर, कि मलेरिया, फलेरिया डिजीज कहाँ से पैदा हो रही है। किसी को एचआईवी हो रहा है, किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को मलेरिया हो रहा है, किसी को टाइफाइड हो रहा है, किसी को बुखार है, नजला है, खांसी है, जुकाम है। इस समय तो बहुत चल रहा है भाई, सीजन चेंज हो रहा है, पूरा का पूरा ठंडी की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें क्या हो रहा है, मौसम बदल रहा है। तो बहुत से बच्चे खांसी जुकाम से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, है ना। तो डिजीज है। तीसरा हमारा डीएनए चैप्टर देखने को मिलता है, अनुवांशिकता हेरिडिटी के चैप्टर में, जिसमें मेरी लास्ट प्लेलिस्ट जो 11 दिन की मैराथन हमारी लगी थी, वो मैराथन जिस बच्चे ने नहीं देखी है अभी तक, तो वो फटाफट से मैडम की क्या करेगा, प्लेलिस्ट भी देख लेगा, ताकि उसको सारे के सारे चैप्टर भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और समझ में आ गए तो उसके बाद क्या है, रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। रिप्रोडक्शन कैसा है, सबको पता है कि अपनी ही कोई भी जीव हो उसका रिप्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जरूरी है क्योंकि उसको अपनी ही जैसे संतान बनानी है, क्योंकि वो भी हर जीव क्या करता है, अपनी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। तो बढ़ाने के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन चैप्टर है जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी रहता है। कि हाँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं डीएनए से भी बनते हैं बहुत सारे। डीएनए, अनुवांशिकता, हेरिडिटी से, क्या मेंडल चाचा वाले जहाँ से उठाकर लाए थे, उसके बारे में भी बनता है। ह्यूमन वाले चैप्टर से भी बहुत सारा बनता है कि
ह्यूमन का एक अलग से चैप्टर है, स्केलेटन सिस्टम हो गया, जैसे ऐसे बहुत सारे, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ब्लड का हो गया, फिजियोलॉजी हो गया और क्लासिफिकेशन हो गया और सेल। तो कोशिका कहा जाता है क्या? तो कोशिका कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबसे ज्यादा। 100 में से 80% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन तो हमारे सेल से ही आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं? सेल से आ जाते हैं भाई। सेल कैसी है? सेल से, सेल के अंदर ही डीएनए मिलेगा आपको। डीएनए के बाद में क्या है, डिवीजन हो जाएगा, तो उसको क्या कह देंगे, मियोसिस माइटोसिस कह देंगे। ये है कुछ स्क्रीन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप सभी को आ जाए। ये चैप्टर हमारे जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इन्हीं से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं हमारे लिए। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप रेलवे का पेपर दे रहे हो, चाहे एनटीपीसी का दे रहे हो, चाहे ग्रुप डी का दे रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी का दे रहे हो, चाहे सीएचएसएल का पेपर हो, चाहे कैसा भी हो, सभी में क्या होता है, साइंस सीरीज एक रहती है। पैटर्न अदल बदल के आने लगते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी चैप्टर से। आप करते हैं अपने सेशन की तरफ, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। भाई बंधुओं तक जिसने शेयर नहीं करा है वो फटाफट से क्लास को शेयर करके आएगा। उसके बाद जल्दी हम क्या करते हैं, आगे भी मॉक टेस्ट लगाने हैं, एग्जाम नजदीक आ रहा है। कौन किस किस बच्चे के दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हाँ भाई एग्जाम नजदीक आ चुका है, रेलवे का पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा? यार तैयारी तो बहुत जोर शोर से चल रही है। यार डर तो है, थोड़ा सा दिल हमारा क्या हो रहा है, नर्वस हो रहा है, थोड़ा सा दिल हमारा धड़कने पड़ी हुई है कि हाँ भाई पेपर कैसा जाएगा, कैसा नहीं जाएगा। एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं बच्चों के, तो फटाफट से अपनी तैयारी करते रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं भी देते हैं इसी के साथ आपको कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से हो और आप इस बार 2026 में सिलेक्शन ले लें। अब पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, मनुष्य के शरीर में आयरन किस रूप में संग्रहित रहता है? आयरन हमारी बॉडी का मिलने वाला एक हिस्सा है। क्या आयरन हमारी बॉडी का हिस्सा है? इसमें क्या पूछा जा रहा है, पहला ट्रिप्सिन पूछ रहे हैं। ट्रिप्सिन तो क्या कर रहा है, प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है। क्या प्रोटीन बनाने का काम करता है? हेमोडेसिन क्या करता है? पेप्सिन क्या करता है? ग्लाइकोजन क्या करता है? ग्लाइकोजन क्या करता है? आप इन 4 ऑप्शन में से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जो किस रूप में आयरन क्या है, किस रूप में संग्रहित करता है, तो किस रूप में संग्रहित करता है, हिमोसेडिन के रूप में करता है। बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट देखने को मिला है। अभी आगे देखेंगे, इसके आगे क्या देखने को मिलता है हमको। अगला प्रश्न हमारा क्या है वो देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, मानव की कौन सी कोशिका बिना नाभिक के होती है? बिना नाभिक मतलब न्यूक्लियस के बिना कौन सी कोशिका है? ऐसी तो कोई सेल हमने आज तक देखी ही नहीं कि जिसको बिना उसके देखने को मिल रही हो हमको, है ना? ऐसी तो भाई कोई सेल होती नहीं है, सभी में डीएनए देखने को मिलता है। तो क्या है, डब्ल्यूबीसी देखने को मिल रही है, आरबीसी। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। लास्ट हमारी सेट 2 में मैंने बताया था आपको कि आरबीसी ऐसी है जिसमें क्या है, नाभिक नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। सबको पता है सेल्स में क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस कंपल्सरी है। लेकिन कैमल मतलब ऊंट है और एक लामा होता है। क्या ऊंट है और एक लामा है, लामा और ऊंट एक ही प्रजाति के हैं, बस थोड़ा सा क्या खानदानी में फर्क है, वो खानदान उनका थोड़ा सा अलग हो जाता है, वरना एक ही जैसे दिखने वाले जीव है। जो क्या करते हैं, जिसमें जिनकी आरबीसीज में क्या होता है, आरबीसीज में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो ये अपवाद हो गया, मतलब उल्टा हो गया। तो सेशन को ध्यान रखना है कि यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे रसूलों, ध्यान रखना है इन चीजों को कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। न्यूक्लियस आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है। क्या रेड ब्लड सेल्स होती है, किस तरीके से रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और वो ब्लड सेल्स जो होती हैं क्या करती है, लाल रक्त कणिकाएं हैं। हिंदी में भी बता रही हूँ, इंग्लिश और हिंदी में कंफ्यूजन नहीं लेना है, हिंदी में भी बता रही हूँ आप सभी को कि किस तरीके से लाल रक्त कणिकाएं हैं जिनको आरबीसीज कहा जाता है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो थम्स अप का साइन जरूर शेयर करते रहना, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है आप सभी की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है एंटीजन क्या होता है?
अब एंटीजन क्या होता है? एंटीजन तो भाई नाम तो सुना सुना लग रहा है कि नाम कहाँ सुना था भाई, है ना? ऐसे ध्यान लगाते हो ना जब किसी की कोई बात भूल जाते हो तो। एंटीजन कहाँ पे मिलता है? ऑप्शन नंबर हमारे पास है, वह पदार्थ जो एंटीबॉडीज को नष्ट करता है। अब एंटीबॉडीज, एंटीजन अलग है और एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज वो होती है, एंटीबॉडीज उनको कहा जाता है, जैसे हम मानते हैं कि हमने क्या करा, हमको फीवर है, मान लो इस समय नजला खांसी जुकाम बुखार बहुत चल रहा है, मुझे भी शायद है थोड़ा थोड़ा, तो क्या करते हैं कि धीरे धीरे क्या करते हैं, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में है, हमको पता चल गया हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज है, पहले से मौजूद है। अभी हमने क्या करा, फीवर की टैबलेट खाई है, फीवर की टैबलेट जो होती है, टैबलेट पीसीएम लेते हैं ना, पैरासीटामोल, अधिकतर सभी लोग बुखार के में क्या करते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं, तो पैरासीटामोल में क्या करते हैं, कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जो हमारी बॉडी में हमारी एंटीबॉडीज से फाइट कर कर फीवर की एंटीबॉडीज को खत्म करती है। क्या खत्म करती है? वह पदार्थ जो रोग पैदा करता हो, या वह पदार्थ जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रारंभ करे, या वह हो वो पदार्थ जो रक्त का थक्का जमाए, क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, मतलब ब्लड क्लॉट करता है। क्या ब्लड क्लॉट करता है? क्या ब्लड क्लॉट करने का काम कर रहा है। अब ऑप्शन 4 है हमारे पास, 4 ऑप्शन में से सही करेक्ट कौन सा ऑप्शन है, मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ। थर्ड वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है क्या? सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है कि वह पदार्थ जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रारंभ करे उसको क्या कहते हैं, एंटीजन कहा जाता है। एंटीबॉडीज में कंफ्यूज नहीं होना, एंटीजन अलग चीज है और एंटीबॉडीज अलग चीज है। बात समझ में आ गई? अब बढ़ते हैं अलग चीज के लिए। क्या नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। किस तरीके से होता है छोटी आंत में? 100 में से 80%। सेट 2 में भी मैंने बताया था, जिसने सेट 2 सेट 1 मेरी अच्छी तरीके से देखी क्लासेस है, उनको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस किस तरीके से आपको पूरी की पूरी बॉडी में कैसे हार्मोन्स का खेल है, कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पचने का काम होता है, कैसे लार्ज इंटेस्टाइन में मतलब बड़ी आंत में खाना पचने का काम होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, हमारे खाना पचने का काम करता है। सबसे अधिकांश भाग जो होता है वो खाना पचाने का काम करता है। बात समझ में आ गई है? सबसे अधिकांश भाग जो है खाना पचाने का काम करता है। और सबसे कितने मीटर की होती है? 6 से 6.5 मीटर की। 6 से 6.5 मीटर की लंबाई में, 6 से 6.5 मीटर की लंबाई में ये हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। टोटल हमारी अग्नाशय जो होती है ना, अग्नाशय जो गोल 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 हमारी बॉडी में इस तरीके से देखने को मिलती है ना। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, आंतें बनाने में कंफ्यूज रहते हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी में रहती है ना। ये कितनी होती है टोटल? ये अग्नाशय हमारी टोटल 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी? 8 से 10 सेंटीमीटर। 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर हमारी बॉडी में होती है, जिसमें 6 से 6.5 मीटर तो हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगी। और बची 2 से 3, जो जो भी बचती है 2 से 3 या 2.5 या फिर 3, तो कितनी बचती है वो हमारी क्या हो जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर बी सी वाला करेक्ट हो जाएगा। छोटे यार, चौथा प्रश्न क्या कहता है, पांचवा प्रश्न, कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट का हार्मोन कहलाता है? मतलब फाइट भी है भाई, फाइट भी कर रहा है और फ्लाइट भी है। क्या फ्लाइट भी है, उड़ती भी है, साथ में फाइट भी करती है। अब इन दो का कॉम्बो है, कॉम्बो में देखते हैं क्या देखने को मिल रहा है। इंसुलिन देखने को मिलता है, इंसुलिन के बाद एडालिन देखने को मिलता है, थाइसिन ग्लूकॉन देखने को मिल जाता है। पांचवा प्रश्न हमारा, पांचवा प्रश्न क्या है, एडिनालिन देखने को मिलता है। क्या एडिनालिन देखने को मिल जाता है हमको, किस तरीके से देखने को मिल रहा है आगे देखेंगे। क्या छठा प्रश्न हमारा क्या कहता है, छठवा प्रश्न कहता है डीएनए प्रतिकृति रेप्लिकेट किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में होता है? एस चरण में होता है। रेप्लिकेट किस चरण में होगा? आप सबको पता है डीएनए कुछ इस तरीके से होता है, सबको पता है डीएनए इस तरीके से होता है। क्या डबल हेलिक्स है? कैसा है? डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स मॉडल है।
भाई दो चैन देखने को मिलती है इसमें, क्या दो चैन आपस में लिपटा हुआ है। इसकी क्या है, यहाँ से हमने डीएनए खोल दिया, यहाँ पर छोटे छोटे हमको क्या देखने को मिलते हैं, जीन देखने को मिल जाते हैं। जीन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है डीएनए की, किसकी, डीएनए की स्मॉलेस्ट यूनिट देखने को मिल जाती है। आगे हम देखेंगे क्या, अब डीएनए के एस चरण में हमको देख रहा है रेप्लिकेट कर रहा है, किसकी, एस चरण में रेप्लिकेट कर रहा है। आगे देखेंगे कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि धमनियां किस किस प्रकार के रक्त ले जाती है, कि धमनियां किस किस, मतलब क्या है, धमनियां किस किस प्रकार के रक्त को लेकर जाती हैं। अब यहाँ पर कितने तरीके के दिख रहा है, सभी धमनियां ऑक्सीजन युक्त होती हैं, सभी धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाती है, या सभी धमनियां CO2 युक्त रक्त ले जाती है, अधिकांश CO2 युक्त रक्त ले जाती है, या फिर CO2 अधिकांश लेके जाने का काम करती है, लेके जाने का काम करती हैं। तो सी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिकांश CO2 O2 को ले जाती है, मतलब ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करती है, रक्त को लेके जाती है, कौन सी, धमनियां लेके जाती है, मतलब धमनियां ले जाती है, कहाँ ले जाती है भाई, हार्ट की तो धमनियां होंगी, सिंपल सी बात है। अब हम बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, क्या, पहला हमारे पास है विटामिन B12, विटामिन ए भी है, ए से रतौंधी होने वाली होती है, और बी से क्या है, विटामिन के है, विटामिन के की कमी से क्या होता है, अधिकतर हमारी बहुत कमजोर हो जाती है। विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है, धूप की वजह से मिलता है। अब विटामिन किसके द्वारा थक्का जमाने में हमारे लिए कौन सा विटामिन काम करता है, थक्का जमाने के लिए हमारे लिए कौन सा विटामिन काम करता है, तो हमारा विटामिन के जो होता है, जो ब्लड क्लॉट करता है, क्या, ब्लड क्लॉटिंग की मदद करता है। अब देखा होगा जहाँ हमारी कहाँ फ्रेंड्स की जो वो होती हैं, किस किस तरीके से देखने को मिलती है, ऐसे जापान की रानी जो रानी विक्टोरिया थी, उनका क्या है, ब्लड क्लॉट नहीं बनता था, उनमें विटामिन ए की इतनी ज्यादा कमी थी कि उनमें क्या है, ब्लड क्लॉट नहीं बनता था, ब्लड क्लॉट बनता ही नहीं था। इस वजह से उनको क्या करते थे, बहुत ही अधिक मात्रा में देखभाल उनकी होती थी, इसलिए होती थी कि उनको खरोच ना लग जाए, खरोच लगने की वजह से क्या होता था, उनका ब्लड क्लॉट नहीं बनता था, हो सकता है उनका खून ब्लड उनका रुकता ही नहीं। तो क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, आगे अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ह्यूमन बॉडी में सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिका कौन सी है, क्या आरबीसीज है, या स्किन सेल्स है, या नर्व सेल है, या बोन सेल है, क्या स्किन सेल है, नर्व सेल है, बोन सेल है, कौन सी है भाई, स्किन सेल्स है, कौन सी, स्किन सेल्स है। स्किन सेल्स क्या कर रही है, बहुत ही स्पीड में एक सेल से दो सेल बनाती है, दो से चार बनाती है, चार से 16, 16 से 32 बनाती है, ऐसे कंटिन्यू उनके प्रोसेस चलती ही रहती है। बहुत जल्दी माइटोसिस के जरिए स्किन में जो सेल्स अवेलेबल होती हैं, मतलब वहां पर जो प्रेजेंट होती है, रहती हैं, वो बहुत फटाफट से क्या करती हैं, जल्दी जल्दी क्या करती है, अपना डेवलपमेंट कर लेती है, जिसकी वजह से क्या है, सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिका है, उनको नाम दे दिया गया है। बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई एलियोलाई कहलाती है, एलियोलाई कहलाती है, विनकॉई नहीं है, नेफ्रॉन नहीं है, एल्कोलाई कहलाती है। क्या बात समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, निम्न में से कौन सा कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ये तो सभी को पता है इसका आंसर, तो आप सबसे पहले पुटअप कर दोगे कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर है। क्या इसका आंसर है, पावर ऑफ हाउस, ऊर्जा जनक कहा जाता है, क्या ऊर्जा जनक कहा जाता है, या ऊर्जा देने वाला कहा जाता है, ऊर्जा देने वाला है, कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको सूत्र कणिका के नाम से भी जानते हैं, क्या सूत्र कणिका के नाम से भी जानते हैं, सूत्र कणिका के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, विटामिन डिफरेंशियल की कॉज क्या है,
क्या डिफरेंशिएशन में कॉज कौन सा है? विटामिन का। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी से? कमेंट सेक्शन में बताओगे फटाफट से। अपने भाई बंधुओं तक क्लास को शेयर जरूर करते रहना ताकि उनको भी समझ में आ सके। अब देखेंगे क्या नाइट ब्लाइंडनेस होती है, क्या रतौंधी होती है। विटामिन सी की कमी से रतौंधी देखने को मिल जाती है, बेरी बेरी रोग देखने को मिलता है, स्कर्वी रोग देखने को मिल जाता है, बेरी बेरी और स्कर्वी देखने को भी मिल जाता है। अब देखेंगे क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, स्कर्वी रोग देखने को मिलता है। क्या स्कर्वी रोग देखने को मिलता है? किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग देखने को मिल जाता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? 14वां प्रश्न है। तो क्या कहता है? ब्लड प्रेशर मतलब बीपी की मात्रा क्या किस यंत्र से नापा जाता है? किस यंत्र से बीपी की मात्रा को नापा जाता है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ फटाफट से। फटाफट से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। किसके द्वारा? स्फिग्नोमीटर के द्वारा। स्फिग्नोमीटर के द्वारा। इसके द्वारा स्फिग्नोमीटर के द्वारा। इसका आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो भाई बंधु लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना अपने भाई बंधुओं तक। बिल्कुल फ्री क्लास है भाई, तुम्हारी कोई जीएसटी नहीं कट रही है इसमें, तो फटाफट से भाई बंधुओं तक शेयर कर दो ताकि हमें भी प्रॉफिट हो सके थोड़ा सा भाई। अब लाइक बढ़ेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा ना, उसमें मिलने वाला है। तो जल्दी जल्दी शेयर करके आ जाओ, तुम्हारी जीएसटी नहीं कट रही है। अगले प्रश्न पे नजर डालना। लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी लंबी जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? फीमर होती है। फीमर हड्डी सबसे बड़ी होती है, जो कहाँ की हड्डी होती है? जांग की होती है। कहाँ? जांग की होती है। और सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट बोन कहाँ की होती है? ईयर की होती है, मतलब कान की हड्डी देखी जाती है। कान की हड्डी सबसे स्मॉलेस्ट हड्डी देखी जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर कौन सा? जो सबको दान कर सकता है भाई, जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है वो कौन सा है भाई? सबको डोनेट कर सकता है वो ब्लड कौन सा है? कौन सा देखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओ पॉजिटिव नेगेटिव होगा। और नेगेटिव देखने को मिलता है क्या? ओ नेगेटिव जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न क्या कहता है फटाफट से देखेंगे क्या। अब कौन सी गैस है, किस गैस का उपयोग करते हैं पौधे संश्लेषण में? क्या कार्बन डाइऑक्साइड का क्या लेते हैं, संवाहन करने की कोशिश करते हैं, उसको अपने अंदर संवाहन करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन करते हैं, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अब मुझे बताओ कि नाइट्रोजन गैस कहाँ पर उपयोग की जाती है? मुझे कमेंट सेक्शन में ये इसका आंसर जल्दी से बताओ। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा कहता है आरबीसी लाइफ स्पेन क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? अब क्या है? 100 भी होता है, 120 भी होता है। हमने देखा था 120 डेज भी होता है, तो 120 लगाएंगे क्योंकि इनका 100 से 120 टाइम पीरियड है। इनका इनका 120 100 से 120 टाइम पीरियड है। मतलब कहने का है यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात हो रही है। तो क्या है? लाल रक्त कणिकाएं हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनका टाइम पीरियड 100 से 120 है। तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे? 120 डेज लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न हमारा क्या है? स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या? माइकोलॉजी कहलाता है। बॉटनी किसको कहते हैं? वनस्पति को। वनस्पति के अध्ययन को क्या कहते हैं? पौधे के अध्ययन को क्या? पौधे के अध्ययन को कहते हैं फिजियोलॉजी। जूलॉजी क्या कहते हैं? जीवों के अध्ययन को क्या? जीवों के अध्ययन को कहा जाता है। अध्ययन को कहा जाता है।
आप समझ में आ गई। माइकोलॉजी किसको कहते हैं? फंजाई को। क्या? फंजाई के अध्ययन को कहा जाता है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे 19वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? विच वाइटामिन इज नोन एज सनशाइन वाइटामिन? क्या है भाई? कौन सा वाइटामिन सनशाइन वाइटामिन कहलाता है? भाई कौन सा वाइटामिन है जो सनशाइन कहला रहा है? इतना खूबसूरत नाम दे दिया गया है। क्या है? वाइटामिन ए, डी, सी, के? क्या है भाई? ए है, डी है, या फिर सी है, या फिर के है? कौन सा कहेंगे? विटामिन। अब देखेंगे क्या सनशाइन कहा जा रहा है, तो कहने का अर्थ ये है कि सनशाइन, सन की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि सन से मिलने वाली है। सूरज से मिलने वाले विटामिन को क्या कहा जाता है? विटामिन डी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रोस्टाइन ऑफ आयरन इज, लोहा जंग लगना किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? रिडक्शन है, अपचयन है, ऑक्सीडेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, सप्लीमेशन है? क्या? उर्ध क्या है? उर्ध वर्पातन है, या उदासीनीकरण है, या ऑक्सीकरण है, या उपचयन है? का भाई इसमें से कौन सा लगेगा? कौन सा देखने को मिल रहा है? आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। तो ऑक्सीकरण देखने को मिलता है। ऑक्सीकरण, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो संतुलित नियंत्रण करता है? तो सबसे पहले बताएंगे सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारा क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिबेलम हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। क्या सेरिबेलम हमारे लार्जेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का? तो क्या कर रहा है सबसे ज्यादा हमारी मस्तिष्क में? क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर सकता। कैसे? जब हम अल्कोहल, मतलब शराब की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है हमारी बॉडी में, अल्कोहल हमारी बॉडी में जब ज्यादा हो जाता है, तो सेरिबेलम लड़खड़ा जाता है, जिसके जरिए व्यक्ति अपने कंट्रोल में नहीं रहता है, लड़खड़ाने लगता है, अधिक मात्रा में बोलने भी लगता है, जुबान लड़खड़ा जाती है। अभी मैं प्रॉपर खड़ी हूँ, प्रॉपर पढ़ा रही हूँ, आप सभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरा सेरिबेलम अभी मजबूत है। वो क्या है? अभी अल्कोहल की मात्रा से गंभीर नहीं हुआ है, इसलिए क्या है, अभी वो सुरक्षित है। जब सेरिबेलम की मात्रा, जब क्या होता है, जब अल्कोहल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सेरिबेलम कमजोर पड़ जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। 22वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? डीएनए फाउंड इन द, डीएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है? सिंपल सा इसका आंसर लगा दोगे, न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ? डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है। डीएनए की सबसे छोटी इकाई 3 है। क्या? डीएनए की सबसे छोटी इकाई 3 है। और सेल की सबसे छोटी इकाई देखने को मिलती है डीएनए। डीएनए की सबसे छोटी इकाई जीव। बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? 23वां प्रश्न। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है? ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है भाई? डीएनए तो हमने देख लिया कहाँ मिलता है। अब ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है भाई? किडनी करती है। सबसे सिंपल सी बात है, किडनी करती है। लेकिन रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी कैसे करेगी? किडनी तो मूत्राशय को बनाती है, मतलब यूरिन बनाने का काम करती है। कौन करती है? हमारे लंग्स करते हैं। क्या? हमारे लंग्स करते हैं क्या शुद्ध करने का काम? हमारे लंग्स करते हैं। किसको शुद्ध करते हैं? हमारे रक्त को शुद्ध करते हैं, मतलब ब्लड को शुद्ध करने का काम किया जाता है। बात समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 24वां प्रश्न। मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ, क्या है? दूध किसका उदाहरण है? दूध मतलब मिल्क हमारा किसका उदाहरण है? देखने को मिल जाएगा कि हमारा कौन सा उदाहरण देखने को मिलेगा। मिल्क किसका उदाहरण है? मिल्क तो सबसे पहले है सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, सस्पेंशन देखने को मिलेगा, कॉलिड देखने को मिल जाएगा। 4 ऑप्शन आपकी नजरों के सामने है। 4 में से मिल्क कौन सा ऑप्शन है कि मिल्क आपको कहाँ पर देखने को मिल जाता है? ऑप्शन नंबर मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, फिर मैं भी बताऊंगी आपको इसका आंसर कौन सा है। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सस्पेंशन क्या है?
सस्पेंशन क्या है? ब्लड मतलब सबसे ज्यादा देखा जाएगा तो प्रोटीन की बात की जाती है कि सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन कहाँ पर मिलता है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन सबसे पहले आंसर उठा लेंगे मिल्क में मिलता है। और मिल्क के बाद में जब बात की जाएगी कि मिल्क से ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है, तो किसमें मिलता है? मूंगफली में मिलता है। क्या? मूंगफली में मिलता है। और मूंगफली से भी ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है? सोयाबीन में मिलता है। सोयाबीन में मिलता है। सोयाबीन से भी ज्यादा प्रोटीन किसी अदर चीज में मिलता ही नहीं है। बात समझ में आ गई? सेशन समझ में आ रहा है आपको? इंटरेस्टिंग क्लास भी थी आपकी। उम्मीद करती हूँ सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, और ये हमारे सेशन का आखिरी प्रश्न भी है, तो क्या कहता है देखते हैं। पौधों में पाया जाने वाला हरा रंग जो है, मतलब ग्रीन पिगमेंट जो है, कहाँ से मिल रहा है, किस तरीके से प्रोवाइड हो रहा है वो प्लांट को। तो पहला है कार्डोनेट है, क्लोरोफिल है, एक्सोफिली है और हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन तो क्या करता है? ब्लड को रेड करने का काम करता है। क्या? ब्लड को रेड बनाने का काम करता है। लाल रंग प्रदान करता है। क्या? लाल रंग प्रदान करने का काम करता है। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल द्वारा ही हमको क्या करता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि क्लोरोफिल के द्वारा ही हमको प्लांट का पिगमेंट है जो पौधों में हरे रंग का रंग द्रव होता है। बात समझ में आ गई? उम्मीद करती हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा। क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग रही थी। लास्ट सेशन में हमने आपकी दावत भी करी थी जिसमें बहुत सारी चीजें भी हम लोगों ने खाई थी मिल बांट के। अब आगे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करती हूँ अभी तक जितने सेट हैं वो समझ में आए होंगे। फटाफट से अपने क्वेश्चन की तैयारी करते रहिए, अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम्स की डेट आ चुकी है और एग्जाम्स हमारे बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।